बगैर किसी तमहीद की मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान जिन जिन मर्दों को जो भी दरूद पाक याद है पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। जी लगाइए एक बार और रसूल बरकत के लिए बाबा से बुलंद पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। हज़रात, मेरी उम्र 60 बरस से ज्यादा हो गई। उम्र के उस मंजिल में हूं जब आदमी कहीं और जाने की तैयारी करता है। औलादे रसूल बैठे हैं और मेरी खुशबख्ती है कि चिरागे अहले बैत की रोशनी में जिक्र अहले बैत करने की सादतें हासिल कर रहा हूं। कारी जाकिर इस्माइली साहब मेरे बहुत मखसूस शायर का नाम है, मगर मैं गुजारिशन चंद अशार पढ़ रहा हूँ। उम्र का ख्याल करते हुए मैं अशार पढ़ रहा हूँ। आप कुछ बोले न बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मुसलमान होंगे, इश्क होगा तो जरूर बोलेंगे। कारी इसराइल मसूदी साहब दुआ दें। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और एक हर्फ की शायरी है इसराइल साहब के हजरत की तवज्जो चाहूंगा कि हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। चूंकि सुन्नी बरेलवी टनाटन मुसलमान हूं, इसलिए मरने के बाद भी चुप नहीं रहूंगा। मरने के बाद भी मैं कहूंगा कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। जरा सा मुंह खोलिए आप लोग, सुभान अल्लाह बोलिए। 2 बज गए हैं, थोड़ी देर मुझको तकरीर करनी है। हजरत की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, थोड़ी देर गुफ्तगू करनी है। और मैं कहीं भी अपने इंशाअल्लाह ताला अपने मौजू से हटूंगा नहीं। बस मैं शुरू हो रहा हूं, आप भी शुरू हो जाएंगे। आंख से आंख मिलाने का हुनर रखते हैं, आंख से आंख मिलाने का हुनर रखते हैं। कारी इसराइल साहब ने फरमाइश कर दी, इसलिए चंद अशार सुन लीजिए। आंख से आंख मिलाने का हुनर रखते हैं, आग नफरत की बुझाने का हुनर रखते हैं, हाथ में सब्र का दामन है हमारे, वरना धज्जियां हम भी उड़ाने का हुनर रखते हैं। हाथ में सब्र का दामन है हमारे, वरना धज्जियां हम भी उड़ाने का हुनर रखते हैं, धज्जियां हम भी उड़ाने का हुनर रखते हैं। और आबिदीन साहब देखिए, मैं 4 मिसरे पढ़ा हूँ जाकिर भाई। हाँ, मैं अहले स्टेज से दुआ गुजारिश करूंगा कि वो इस्तेकबाल करें। देखिए मसूदी साहब, आया न कोई हर्फ, अलीफ लाम बच गया, तैयारी कर लीजिएगा। आया न कोई हर्फ, अलीफ लाम बच गया,
यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया और आती है नौ के नेजा से शब्बीर की सदा। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला, सैयदी मुर्शिदी अलस्मिया साहब क़िबला। आती है नौ के नेजा से शब्बीर की सदा। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। और मैं यूपी में तकरीर कर रहा हूं, अहले जबान की मौजूदगी में मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं 4 मिसरे और चाहता हूं कि मेरी तरफ से आप हजरात सुन ले। सुनाऊं? जरा एक बार मोहब्बत से या हुसैन कह दो, दोनों हाथ उठा के बोल दो ना, या हुसैन। मैं इसराइल में मिसरे पढ़ा हूं, मैं सबका नाम नहीं जानता। मैं जब जवान था तब फर्रुखाबाद आया था, बुढ़ापे में आया। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, या हुसैन कहते हैं, जरा याद आ जाए कि तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। तैयारी कर लीजिए आप लोग, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होने वाला है। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बता आए। फिर मैं पढ़ रहा हूं, तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा। अरे बाबा बाबा, यजीद मर्द अगर है तो करबला। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। और हम भागते नहीं कभी खन्नास के डर से, हम भागते नहीं कभी खन्नास के डर से। आसे भागे सूरह वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत तो देखिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। पानी भी थरथराता है, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सब अशार तो याद नहीं है मुझको, बहुत सारे अशार हैं, लेकिन चंद मिनट सब्र कीजिए आप। पहले 4 मिसरा सुन लीजिए ताकि तकरीर हमको याद हो जाए। हाँ, 4 मिसरे सुन लीजिए हजरत, ताकि तकरीर मुझको याद हो जाए कि मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। नहीं समझ में आया तो आप समझिए, इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। हिम्मत है तो बोलिएगा, डर है तो भाग जाइएगा। इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। और मसलके अहमद रजा से जो भी रखता है जलाल, बीच चौराहे पे उसको मार देना चाहिए। साफ लफ्जों में, एकदम साफ लफ्जों में हजरत, बीच चौराहे पे उसको मार देना। हजरत रोशनी अपनी निगाहों की वो हाथ कर चल, करम नवाजी होगी, याद नहीं आया। हम बरेली शहर का सुरमा लगाकर चल। अच्छा अच्छा अच्छा, जब बीच में किसी वक्त आ जाएगा तो
मैं उसको सुना दूंगा। मैं हजरत को 4 मिसरे सुना रहा हूँ। हजरत को जाकिर भाई शायरी नहीं, शायरी नहीं, सिर्फ मेरी फिक्र देखिए। नबी की आल पे कुर्बान जा रहा है फलक। नबी की आल मुझे ये सोचना न पड़े कि मैं यूपी में नहीं हूँ। नबी की आल पे कुर्बान जा रहा है फलक, अली के घर से ताल्लुक निभा रहा है फलक। ये बारिशों का बरसना बता रहा है हमें, गमे हुसैन में आंसू बहा रहा है फलक। बरसना बता रहा है हमें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गमे हुसैन में आंसू बहा रहा है फलक। और आखिरी शेर सुन लीजिए और उसके बाद मैं चंद जुमले बोलकर आपके सामने से निकल जाऊं। दी की नुसरत के लिए सिबते पैगंबर निकले। सुभान अल्लाह, हमारा बाल बच्चा कहेगा। बोलिए 2:30 बजे 2000 किलोमीटर चलवाकर 2:30 बजे हमको बैठाइएगा तकरीर करने के लिए। दी की नुसरत के लिए सिबते पैगंबर निकले। बोलिए वरना एक मिसरा लटका रह जाएगा। दी की नुसरत के लिए सिबते पैगंबर निकले, बांध के सर से कफन जब लोग 72 निकले। बांध कर सर से कफन जब लोग 72 निकले हैं। बांध कर सर से कफन नन्हे जब लोग 72 निकले, और नन्हे असगर को खुदा ने वो दिया है पावर, एड़ियां अपनी रगड़ दे तो समंदर निकले। एड़ियां अपनी रगड़ दे तो समंदर निकले। हजरात, हुसैन जिंदाबाद बोलना आपका काम है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। जिस वक्त रंग में आ जाइएगा गुफ्तगू शुरू कर दूंगा। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। लाजवाब है हुसैन, बेमिसाल है हुसैन, शिकमे फातिमा में है। फातिमा ने कहा हुसैन जिंदा, पैदाइश हो गई, माँ ने कहा हुसैन जिंदा, अली ने कहा हुसैन जिंदा, नाना ने कहा हुसैन जिंदा, खानदान ने कहा हुसैन जिंदा, जमीने मदीना ने कहा हुसैन जिंदा, अली ने कहा हुसैन जिंदा, खानदान अली ने कहा हुसैन जिंदा। सुनना है तो आपको बोलना होगा। बेलाल ने कहा हुसैन जिंदा, अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा, उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा, अली ने कहा हुसैन जिंदा। इल्म करीब गए, इल्म ने कहा हुसैन जिंदा, शऊर ने कहा हुसैन जिंदा, अक्ल ने कहा हुसैन जिंदा, तदब्बुर ने कहा हुसैन जिंदा, मारिफत ने कहा हुसैन जिंदा, हकीकत ने कहा हुसैन जिंदा, आगोश मुस्तफा ने कहा हुसैन जिंदा, जवान हुए जवानी ने कहा हुसैन जिंदा, नमाज ने कहा हुसैन जिंदा, सजदों ने कहा हुसैन जिंदा, कयाम ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन बड़े हुए जब मदीने से चले, मदीना ने कहा हुसैन जिंदा, सफर में चले, सफर ने कहा हुसैन जिंदा, सहरा ने कहा हुसैन जिंदा, बयाबा ने कहा हुसैन जिंदा, जंगलों ने कहा हुसैन जिंदा, पेड़ों ने कहा हुसैन जिंदा, दरख्तों ने कहा हुसैन जिंदा, पत्थरों ने कहा हुसैन जिंदा, कंकरों ने कहा हुसैन जिंदा, रेतों ने कहा हुसैन जिंदा। मक्का पहुंचे, मक्का ने कहा हुसैन जिंदा, गिलाफ ने कहा हुसैन जिंदा, काबा ने कहा हुसैन जिंदा, हजर असवद ने कहा हुसैन जिंदा, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा, मुल्तजिम ने कहा हुसैन जिंदा, हतीम ने कहा हुसैन जिंदा, मिजाब ने कहा हुसैन जिंदा, सफा ने कहा हुसैन जिंदा, मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, मिना ने कहा हुसैन जिंदा, मुजदलिफा ने कहा हुसैन जिंदा, अरफात ने कहा हुसैन जिंदा, फिरज़दक ने कहा हुसैन जिंदा, आले मुस्लिम ने कहा हुसैन जिंदा, आले अकील ने कहा हुसैन जिंदा, आले अली ने कहा हुसैन जिंदा, यजीद ने कहा हुसैन जिंदा, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा, सिनान ने कहा हुसैन जिंदा, अनस ने कहा हुसैन जिंदा, अमर ने कहा हुसैन जिंदा, करबला ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, खंजरों ने कहा हुसैन जिंदा, भालों ने कहा
कहा हुसैन जिंदा, चोटों ने कहा हुसैन जिंदा, जख्मों ने कहा हुसैन जिंदा, जुलझना ने कहा हुसैन जिंदा, अकबर ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा, कासिम ने कहा हुसैन जिंदा, असगर ने कहा हुसैन जिंदा, ओनो मोहम्मद ने कहा हुसैन जिंदा, जैनब ने कहा हुसैन जिंदा, शारबानो ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे लैला ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे रुबाब ने कहा हुसैन जिंदा। अरे जब तक गर्दन नहीं कटी है सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब गर्दन कट गई तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी, हुजूर सैयदी मुर्शिदी सरकार नस्मिया साहब किबला, खानदाने मुस्तफा। अरे जिंदाबाद। फिर हाथ उठाकर बोल दीजिए या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। कसम खुदा की सिर्फ नामे हुसैन समझ गए होते ना तो आज दर दर मारे नहीं जाते। दर दर मारे नहीं जाते। सिर्फ नामे हुसैन को अगर तुम समझ लेते, टरोनों में कोई गोलियों से तुम्हारी जान को नहीं का चिराग नहीं बुझाता, तेरी औलादों की तरफ कोई नजर न डालता। अगर सिर्फ नामे हुसैन को समझ लिया होता तो 63 साल के बाद करबला की जंग, 63 साल पहले नाना ने नाती का नाम हुसैन रखा। पूरी तारीखे करबला 63 साल पहले मेरे नबी ने बयान कर दिया। एक नामे हुसैन में जिंदा रहिए, एक नामे हुसैन में, मसूदी साहब, नामे हुसैन में 4 हर्फ है। पहला है, दूसरा सीन, तीसरा या, चौथा नून। जिस दिन नामे हुसैन समझ लोगे ना उस दिन मस्जिद के इमाम का मर्तबा भी समझ लोगे, हाफिज इंतजार किसका नाम है उसे समझ लोगे, और अनस मियां किसकी जात है वो भी समझ लोगे। अबे जिस्मों का बदन नजर आ रहा है तुम्हें, आंखों की पलकें तुम्हें नजर आ रही है, चेहरे पर दाढ़ी के काले काले बाल नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये गुंबदे खजरा की वो किरण है जिसे औलादे पैगंबर का नाम दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयदी मुर्शिदी अनसमिया साहब किबला, शैताने हुजूर फातह इल्तिनाम, वास्ती दूल्हा। हुसैन, 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 4 हर्फ हैं। मैंने तसव्वुर में पूछा कौन हुसैन, आवाज आई पहले हर्फ है ने कहा। मैं तो आपके गांव का नाम भी मुझे याद नहीं, नगला भीखा। अब चाहे इसे करो चाहे वैसे करो, बतिया एक ही है, बात एक ही। वो चाहे बीवी को छोड़ दो और बेटी बचाओ के नाम पर बेटी मारो, जालिम की नजर में सब एक ही है। सवाल तो यह है कि जो बे औलाद है वो नारा लगा रहा है औलाद बचा। एक जुमला आ गया हजरत, बोल दूं इसराइल साहब, बोल दूं एक लफ्ज। इसरो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी साइंस लिबर्टी, और हमारे हुक्मरां हवा दे रहे हैं कि चंद्रयान 3 के पराजमान होने के बाद हमारे इसरो के साइंसदान चांद पर आबादी तलाश कर रहे इंसानों की।
अरे पापियों, जो आबादी है उसे तो तुम ज़बह कर रहे हो, और जहां आबादी नहीं है उसे तलाश कर रहे हो। चांद पर इंसानों की आबादी का पता नहीं चलेगा, मगर मुस्तफा के कदमों का निशान जरूर मिल जाएगा। जी लगाओ, बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो ना। समझो कि जलसा पर शुरू हो रहा। पहला अर्थ है, तैयार रहना। मैंने पूछा कौन हुसैन, आवाज आई हक वाला, हक्कानियत वाला हुसैन। इस्तेकबाल करो यार। मैंने पूछा कौन हुसैन, तो दूसरे हर्फ ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन। मैंने तीसरे से पूछा कौन हुसैन, आवाज आई याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। मैंने चौथे हर्फ नून से पूछा कौन हुसैन, का नाना की उम्मत को नारे दोज़ख से बचाने वाला। मगर माफ करेंगे लोग, तकरीर भी इस अंदाज में कुछ लोग करते हैं कि हुसैन को भिखारी बना देते, अहले बैत को भिखमंगा बना देते। अबे इनके कदम की खाक अगर पागल चाट ले तो अक्ल वाला हो जाए, अंधा आंखों में लगा ले तो आंख वाला हो जाए। बोलो ना, बोलो ना। कोई ताज रखकर अपने सर पे कहेगा हम ताजवर हैं, अपने पांव रख दे तो हम कहेंगे सातों आसमान हम सर पे उठाए हुए हैं। लोग तकरीर करते हैं, माफ करेंगे लोग। करबला के मैदान में हुसैन ने देखा नन्हे असगर रो रहे हैं। हुसैन ने उठाया, हाथ में लेकर गए, यजीदियों की तरफ गए। यजीदियों को आवाज देकर कहा झगड़ा हमसे है, 6 महीने के बच्चे ने क्या किया है, कम से कम थोड़ा पानी दे दो। बंद करो ये जबान। जो साकिए कौसर का नवासा होगा वह यजीदी दरिंदों से खैरात नहीं मांग सकता। अरे बोलना, बोलना, सुभान अल्लाह बोल। जो शफीए मैशर का नवासा होगा वो यजीदी पलीदों से भीख नहीं मांग सकता। फिर कहोगे कैसे रो रहा है बच्चा। ये सैकड़ों की तादाद में औरतें बैठी हैं, इनसे पूछिए तजर्बा आपको। 6 महीने का बच्चा सुबह सुबह उठ के पूछता है बाथरूम किधर है। बोलो क्या हुआ, बाल बच्चा नहीं है क्या? है तो बोलो ना। बोलता है चाय बिस्किट, दोपहर को बिरयानी, शाम को पराठा कबाब। गर्मी लगती है तो बोलता है पंखा चालू करो, पेट में दर्द है तो बोलता है टैबलेट कैप्सूल, खांसी है तो बोलता है सिरप। नहीं, बच्चा है 6 महीने का, कुदरत का ताला लगा है जबान पर, मगर अल्लाह ने माँ को इतना इल्म दिया है कि बच्चा जब रोता है माँ एक नजर देखती है और वही काम करती है जिससे बच्चा राजी हो जाता है। क्या पता चला, ख्वाहिशें 1000 है मगर तरीके इजहार एक है। पेशाब लगेगा रोएगा, भूख लगेगी रोएगा, पेट में दर्द है रोएगा, पानी की जरूरत है रोएगा, दूध की जरूरत है रोएगा, दवा की जरूरत है रोएगा, ठंडक की जरूरत है रोएगा, गर्मी की जरूरत है रोएगा, झूले की जरूरत है रोएगा, बहन का हाथ चाहिए रोएगा, माँ की गोद चाहिए रोएगा, बाबा का कंधा चाहिए रोएगा। वो बोल नहीं सकता मगर खानदान वाले देखकर वही काम करते हैं। ए नादानो, करबला में यकीनन नन्हे असगर रो रहे थे मगर तूने कैसे समझा के पानी के लिए रो रहे थे। हमारी मोहब्बत तो ये कहती है इमाम हुसैन खेमे अहले बैत के करीब गए और जाने के बाद का बहन ज़ैनब अब कोई नहीं है, 70 कट गए हैं, अब मुझे तैयार करो, नाना का इमामा बांधो। तब झूले पे नन्हे अली असगर रोने लगे। रोते हुए बेटे को बाप ने देखा तो बेटे
बेटे ने अपनी जबान में कहा, बाबा खबरदार अभी तलवार न उठाइएगा, 70 कट गए तो क्या हुआ, नन्हा असगर तो बाकी है, मैं मैदान में चलूंगा। हजरत इमाम हुसैन ने मचल कर कहा होगा, ए बेटा तू बहुत छोटा है, करबला की रेत पे कैसे चलेगा। तो नन्हे असगर और रोने लगे, कहा बाबा आज मैं छोटा हूँ तो सवाल कर रहे हो कैसे चलोगे, मगर आप मदीना में छोटा थे तो नाना के साथ कैसे चलते थे। कहा उनके कांधे पे जाता था, कहा असगर भी बाबा के कांधे पर जाएगा, बाबा के बाजुओं पर जाएगा। मेरे हुसैन सिर्फ लेकर खेमे के दरवाजे पर आए थे कि दुश्मन का तीर लगा है और हजरत अली असगर की शहादत हुई है। यानी ये बताने के लिए कि नन्हा बच्चा भी पानी के लिए नहीं तरस रहा है बल्कि शहादत के जाम के लिए तरस रहा है। वरना जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, जिम्मेदार उलमा के बीच में बोल रहा हूं कि 5 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक 1 सेकंड भी कोई साबित कर दे तारीख के पन्नों से एक लफ्ज निकाल कर कि अहले बैत के किसी फर्द ने नन्हे असगर को जमीन पे बैठाया है, एक हर्फ कोई निकाल के दिखा दे। नहीं, वो तो झूले पर है या किसी न किसी की गोद में है, रूह भी निकली है तो बाप की गोद में है। मुफस्सिरीन कहते हैं, मुअर्रिखीन कहते हैं कि अगर करबला के मैदान में नन्हे असगर को जमीन पर लेटा दिया गया होता और ये जमीन पर एड़ियां मार देते तो इस्माइल के मारने से जमजम का धारा निकला था, असगर के मारने से रहमत का धारा निकल जाता। हजरत की तबीयत नासाज है, वो भी मुझको देखना है, मगर हुक्म के मुताबिक अभी 10 मिनट है मेरे पास, समझे? 10 मिनट मुझे बर्दाश्त कीजिए, समझे? बर्दाश्त कीजिए 10 मिनट। मैं धीरे धीरे आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। तकरीर जितनी देर करानी थी अगर पहले करा होते तो बताते आप। इस बुढ़ापे में भी चिंगारी के ताव में कमी नहीं है, इसलिए कि आला हजरत ने कि फैजान का हाथ है मेरे सर पर। हुजूर मुफ्ती आजम का भी पांव दबाया है, जूठा भी खाया है, ताजु शरिया का भी पांव दबाया है, जूठा भी खाया है। हुजूर रेहान मिल्लत का भी पांव दबाया है, उनका भी जूठा खाया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का पांव दबाया है, उनका भी जूठा खाया। तो फैजान तो सर चढ़कर बोलेगा ना, बोलेगा ना, या हुसैन कहोगे और एक को टाइम नमाज नहीं पढ़ोगे। इमाम के पीछे पढ़ना कोई नई रिवायत नहीं, करबला में भी तो लोग इमाम ही के पीछे पड़े थे ना, इमाम ही के पीछे पड़े थे ना। इमाम को अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए, कुछ भी हो जाए मगर हम हकीकत से समझौता नहीं। हकीकत बस चंद मिनट बड़ी आसानी के साथ तवज्जो दीजिएगा। मैं एक बात कह के निकल जाना चाहता हूं, जहां रहिए अपना रंग जमा के रहिए, जहां रहिए अपना रंग। नहीं समझ रहे हैं आप लोग, उर्दू नहीं समझ रहे हैं और गाड़ी उर्दू बोले हम। जहां रहिए अपना रंग जमा के। और कितना आप लोगों का रंग जमा है, हिंदुस्तान की तीसरी कौम ने ये बता दिया। तीसरी कौम समझ रहे हो? नहीं, अरे बम्बई में जाते हो कि नहीं? ट्रेन में तीसरी कौम से सबका नहीं पड़ता है, समझे? अबे दे, अब समझे, अब समझे। 42 साल से मैं सफर कर रहा हूं, मगर आज तक मैंने किसी दाढ़ी टोपी वाले को से मांगते हुए नहीं देखा। दाढ़ी टोपी वाले से मांगते नहीं देखा, और लोगों से तो इतनी बेहयाई के साथ मांगते हैं सब कि न दे तो कुछ हो जाए। मैं साइड वाली सीट पे था, सबसे मांग कर जा रहा है,
पता नहीं क्या मेरे दिमाग में लगा, इधर आ। पहले सर पे आंचल रखा उसने, सुनते रहिए और एहसास करते रहिए। आंचल रखा अदब से। अब कहती है, कहता है, कहा का बोले हम। अदब से उसकी आवाज आई, कहिए बाबा। हमने कहा क्या मुझको तुम फकीर समझती हो? बोला नहीं समझे। बोला सबसे मांगे हमसे क्यों नहीं? क्या जवाब दिया है इसराइल भाई, दिमाग ठिकाने लगा। हम लोगों का नहीं, औरों का। मैंने कहा हम लोगों से क्यों नहीं मांगते, दाढ़ी टोपी वालों से? पर जस्ता उसने जवाब दिया, आप लोग मर्द हैं ना इसीलिए नहीं मांगते। यानी भारत की तीसरी कौम ने भी तुम्हें तुम्हारी औकात देखा। और अगर ये भी नहीं समझ में आए तो इन औरतों से, हर औरत जानती है कि गैर मर्द से पर्दा लाजमी है, जरूरी है, फर्ज है, मगर घूम रही है नकाब उलट के बाजार में। हजारों आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। मजाल है गिराते नकाब, पर्दा उठा है तो उठा है, मगर जैसे ही एक दाढ़ी टोपी वाला आया फट से गिर गया। इसलिए कि वो जान रही है कि गैर मर्दों से पर्दा करना पड़ता है, वो जान रही है। इसलिए जहां रहो अपना रंग, फिर होएगा तो क्या बात गड़बड़ हो जाएगी, जोर से बोलो। जहां रहो अपना रंग जमा के। इस औरत से भीख मांगते हो? गरीब बाप अपनी जमीनें बेचकर अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में देता है। खैरात मांगते हो तुम, करबला को याद कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, इन बुजुर्गों का करम है। बहुत तावीज में लिखता हूं लेकिन पैसा नहीं लेता, ये भी साफ साफ कर देता। खिदमत खल्क। मेरे मोहल्ले का एक नौजवान आया, कहा हजरत 3 महीना हो गया नींद नहीं आ रही है, रात भर जाग के रहते हैं। मैंने उसको देखा, 3 महीना को सोचा। मैंने कहा बाबू हिंदुस्तान के किसी पीर के पास चले जाओ, कोई ऐसा तावीज नहीं है जो तुमको नींद आए। क्या बोल रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं, कहीं से भी जाके तावीज ले लो लेकिन तुमको नींद नहीं आएगी। बोला ये कैसे? हमने कहा नेचर के खिलाफ सो रहे हो तो नींद कैसे? बोला क्या मतलब? बोला शादी से पहले तो खटिया बिछा के सोते थे, अब शादी में खैरात में तो बॉक्स वाला पलंग और मोटा गद्दा मिल गया, उस पे नींद आए तो कैसे आए? फिर उसी खटिया पे सो तो नींद आए। और अगर शादी के बाद भी चैन से सोना है तो गरीब बेटियों के दिए हुए, गरीब बेटियों के बाप के दिए हुए पलंग पे भरोसा मत कर। साल भर पहले अपनी कमाई से खरीद कर उस पर सोकर पहले से प्रैक्टिस कर ले उस बिस्तर पर, ताकि तुम्हें सुकून से नींद आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक। बहुत अच्छे हजरत, क्या अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह। जहां रहो अपना रंग जमा के रहो, जमा के। जहां रहो अपना रंग जमा के। चावल आप लोग खाते हो कि नहीं? बना हुआ ना? अरे बोलो ना, कौन बनाता? अम्मी, बहन, बीवी, भाभी, मामी, नानी, जो घर की औरत है वही ना। गपागप खा लिए, गटागट निकल लिए। कभी उन औरतों ने चावल बनाया तो उसको सोचे भी हो कि कितनी बड़ी साइंटिस्ट है ये। आज इसरो के चंद्रयान पे घमंड कर रहे हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, कभी गौर किया? जल्दी जल्दी सुनो, 5 मिनट। अगर 10 आदमी का परिवार हो तो कितना चावल बनेगा? जल्दी बोलो। 1.5 किलो, 1 किलो? अरे जो बोलो ना, 1 किलो। 1 किलो में क्या पीस चावल है? पैदाइश के दिन गिनने बैठोगे मरूम हो जाओगे, गिन नहीं पाओगे। मगर न गिनने वालों में मैथ का टीचर भी है, ज्योग्राफी या साइंस पढ़ाने वाला भी है,
समझे। मगर कसम खुदा की ये कितनी बड़ी साइंटिस्ट ये औरत है कि जिस 1.5 किलो चावल को तुम गिन न सके थे, जब उसको पकाने बैठी धो के अलग रखा, पानी चढ़ा दिया, पानी जब गर्म हो गया पूरा खोलने लगा, पानी उबलने लगा, तो इसने चावल को डाल दिया, चावल डाल दिया। थोड़ी देर के बाद और भारी वेरिएशन होने लगा, और ज्यादा बिखरने लगा, खोलने लगा, उबलने लगा। तब औरत ने चमचा उठाया और पतीली में चमचा डालकर हिलाया, हिलाकर एक चमचा चावल निकाला और उसमें से एक चावल को दबाया और दब गया तो मुस्कुरा के कहती हो गया, बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट कि जिस चावल को ये मर्द गिन न सका था, उन चावलों में से एक चावल को पकड़ के दबा के सबको इसने ओके कर दिया। हमने कहा कौम की बहू बेटियों, किस यूनिवर्सिटी में तुमने ये कोर्स किया था? तो इन बेटियों ने कहा कहीं नहीं पढ़ा, मगर माँ और दादी नानी ने यही सिखाया है कि अल्लाह ने चावल को ये फितरत दिया है, एक ठीक हो गया होगा तो सब ठीक हो गया होगा, एक बन गया होगा तो सब बन गया होगा। अरे नादानो, यही तो मेरे नबी कहते हैं, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहोगे मैं बोलता रह जाऊंगा। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, इसलिए कि कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, और जब नमाज में पास हो जाओगे तो रब कहेगा फरिश्तों, जब एक में पास है तो सब में इसे पास कर दो। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। इसलिए जहां रहो वहां अपना रंग, जोर से बोलना, जहां रहो अपना रंग जमा के। सारी जैनुल आबिदीन साहब, सारी इंतजार साहब, मेरा पांव टूट गया था, 1.5 साल तक मैं बिस्तर पे था, कहीं जलसा नहीं किया हिंदुस्तान में। 10 मुहर्रम को कलकत्ते में था, कलकत्ते वालों ने कहा मौलाना पड़ा हुआ बिस्तर पे, जाओ एम्बुलेंस लेके उसको उठा के ले आओ, तकरीर सुने। आए सब जबरदस्ती टांट के चढ़ा लिया, सब लेके गए, मुस्लिम इलाकों से गुजरे तो देखा रोड के किनारे सैकड़ों मुसलमान हैं और ड्रम समझते हैं, ड्राम 10-12 ड्रम रखे हैं लाल कपड़े से ढके हुए। उस वक्त जिस गवर्नमेंट की हुकूमत थी उसका झंडा लाल था। मैंने कहा कोई नेता आने वाला होगा, चल आगे बढ़। पान खाया था, थूकने के लिए सर निकाला तो देखा ड्राम के करीब जितने नौजवान खड़े थे सब टोपी पहने थे। मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी बैक कर, तो बोला क्या हुआ? बोला मुसलमान टोपी पहना है, कोई नेता आने वाला नहीं। बोला क्या मतलब? बोला नेता आता है तो पहले से मुसलमान टोपी पहन के नहीं रहता, इसलिए कि नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। बैक कर, गाड़ी बैक किया। मैंने एक नौजवान से पूछा बेटा ड्राम में, कहा तो हमको नापने लगा। बोला क्या तकरीर कीजिएगा, आपको पता नहीं ड्राम में क्या? बोले बे ड्राम से मेरे इल्म का कौन सा ताल्लुक? बोला क्या बोलिएगा? बोला कसम खुदा की अशरफिया में 12 बरस पढ़ा हूँ, मगर किसी किताब में बाबुल ड्राम नहीं आया। हम तुमको समझाएं तो क्या समझाएं, हम समझाएं तो क्या समझाएं? जल्दी बोल क्या है? बोला दूध का शरबत। हमने कहा भाई इतना 12 ड्राम, जुमा में मस्जिद में चिल्लाता हूँ तो 2 रुपया चंदा देता है, 12 ड्राम दूध का शरबत कहाँ मौलाना? का कपड़ा हटाओ दिखाओ शरबत। जब शरबत दिखाया और जग में डालकर उठा के गिराया तो मेरी खोपड़ी सनक गई। मैंने एक नौजवान का कॉलर पकड़ा, कहा मारूंगा दिन में अंधेरा छा जाएगा। अब एक ड्राम में पानी कितना? बोला 70 किलो। हमने कहा शक्कर कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। बोला बोल तू पागल है कि हम पागल? बोला क्या मतलब? इधर देखते रहना, मेरा जुमला सुनना। क्या मतलब? कहा मौलाना जिस तरह करबला में यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं, हर तरफ नजर आते हैं। स्टेज पर भी देखो तो 72 का जलवा, 72 का जलवा। मसौली में देखो 72 का जलवा, बहराइच में देखो 72 का जलवा, कचौचा में देखो 72 का जलवा। जिस तरह 22,000 पे 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70
अत्तर पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है, इसलिए दूध का शरबत कहा गया। मैंने नौजवानों का हाथ चूम लिया और आंसू बहार कर कहा, बेटा अब तो भारत में हम 50 करोड़ हो गए हैं, काश हमने अपना रंग जमाया होता और मस्जिदों को आबाद किया होता तो आज जफाकार हमारा हुक्मरान नहीं होता, गरीब नवाज का वफादार हमारा हुक्मरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर बुलाइएगा तो तकरीर पूरी सुनिएगा, आखिरी बात सुनिए। नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, नमाज नमाज पढ़िए और मस्जिद से निकलिए तो अपना जूता चप्पल लेके निकलिए। हाँ, एक तो 1 हफ्ते के बाद जाइएगा, डिसबैलेंस हो जाइएगा, डिसबैलेंस हो जाइएगा। मैं तकरीर कर रहा हूं, मैं एक तकरीर कर रहा हूं, मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। हजरत इस्लाह की जरूरत हो बेधड़क इस्लाह करेंगे, मैं वो मौलवी नहीं, मैं वो मौलवी नहीं। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हमने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया। बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए, या हुसैन, मेरे हुसैन का सर सजदे। मैं एक तकरीर कर रहा हूं, अगर आप लोग सपोर्ट करो तो मैं इसको पूरा करूंगा, वरना मैं फिर बैक हो जाऊंगा। बड़ी मेहनत है इसको पूरा करने में। जाकिर भाई, सरे हुसैन सजदे में। मैंने एहतराम से कहा, आका हुसैन क्या जरूरत थी इस वक्त सजदा की? अकबर ने तो बड़ी देर तक यजीदियों को लड़का लड़का के दौड़ा दौड़ा के मारा था, क्यों नहीं आपने नमाज अदा कर लिया? अब्बास ने तो क़यामत बर्पा कर दिया था, क़यामत में करबला के मैदान में, क्यों नहीं पढ़ लिया? ये तो बड़े बड़े थे सरकार हुसैन, औनो मोहम्मद ने यजीदियों के छक्के छोड़ा दिए थे, आपने क्यों नहीं पढ़ लिया? आवाज आई, नादान, ये पहले सजदा भी है, उसके बाद एक पुराना कर्जा भी है। मैंने कहा सजदा तो समझ में आ गया, कर्जा समझ में नहीं आया। आप सपोर्ट करो, कर्जा समझ में नहीं है। बहुत पुराना कर्जा। मैंने कहा आका कितना पुराना कर्जा? अगर दुआ देंगे इसराइल साहब। कैसा कर्जा? कहा अभी तो मेरी माँ और मेरे बाप की निकाह का तसव्वुर तक नहीं। अली बच्चे थे, माँ फातिमा भी बच्ची थी, मेरे नाना तवाफे काबा कर रहे थे, अचानक तवाफे काबा करते 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 सब मगन थे। मेरे नाना बाबे बिलाल बाबे हिलाल की तरफ से निकल गए। किसी ने समझा किसी जरूरत से गए होंगे। पूरा दिन गुजर गया, नाना नहीं आए। दिल पकड़ लीजिए, पूरी रात गुजर गई, नाना नहीं आए। दूसरा दिन गुजर गया, नाना नहीं आए। अल्लाह। दूसरी रात गुजर गई, नाना नहीं आए। तीसरे दिन का कुछ हिस्सा चढ़ा तो मेरी माँ जो नन्ही थी तड़प कर मताफे काबा में आई। कहा साहबा मेरे बाबा कहा? बिनते मुस्तफा को देखकर हर आंख रो पड़ी। साहबा के मुंह से चीख निकल गई। हजरत अबू बकर ने कहा है बिनते मुस्तफा अगर हमें पता होता तो कब का तलाश कर लिए होते, मगर मेरे पैरों में आबले पड़ गए। हमारे पैगंबर की तलाश हमसे हो नहीं पा रही। अचानक मेरी माँ ने कहा साहबियों तुम तलाश करो सहाबी की हैसियत से, मैं तलाश करती हूँ बेटी की हैसियत से। मैंने कहा ना साथ दीजिएगा तब मजा आएगा। अल्लाह। बस मेरी माँ चली है कभी इस पहाड़ी पर, तैयार रहिएगा आप लोग। नन्हे नन्हे कदम, नन्हा सा वजूद। चढ़ते 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 मेरी माँ थक गई। एक जगह सांसों को दुरुस्त करने के लिए ठहर गई। अले स्टेज
ठहर गई, सांसों को दुरुस्त करने लगी। आपका भी इम्तिहान और इनका सपोर्ट। सांसों को दुरुस्त करने के लिए जैसे ही रुकी, अचानक मेरी माँ के कान में आवाज आने लगी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जब तक पूरा मजमा जोर से सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा, मैं चुप नहीं होने वाला हूँ। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरी माँ फातिमा चौंक गई। 3 दिनों से अपने बाबा की आवाज नहीं सुनी। जिधर से आवाज आई मेरी माँ चली है, तो देखकर मेरी माँ कांपने लगी है। मेरे नाना एक पत्थर के टुकड़े पर सजदे में है और पत्थर के चारों तरफ टखने के बराबर पानी जमा है, और पानी जो है बरसात का पहाड़ों का नहीं है। मेरी नाना की आंखों से गिरने वाले आंसुओं के कतरे हैं जो जम गए हैं, और मेरे नाना की जबान से निकल रहा है, रब्बे हबली उम्मती, 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 रब्बे हबली उम्मती। 3 दिनों से मेरी माँ ने मेरे नाना को देखा ना था। अचानक मेरी माँ आगे बढ़ी है और मेरे नाना के पीठ पे अपना हाथ रखा है। तब मेरे नाना ने रोते हुए अपनी बेटी फातिमा की कलाइयां पकड़कर कहा, ए बेटी तूने गजब कर दिया। अभी मेरी उम्मत के कुछ लोग बाकी हैं जिनको मैं बख्शवा ना सका, और मैंने खुदा से ये वादा किया था कि जब तक मेरी उम्मत का हर फर्द नहीं बख्शा जाएगा, मुस्तफा सर नहीं उठाएगा। मगर फातिमा अब तो तुमने सर उठवा दिया, बाकी लोगों का क्या होगा? तो करबला के मैदान से हुसैन कहते, नाना मेरी माँ ने सर उठवाया था, आज फातिमा का बेटा कयामत तक के लिए अपने सर को सजदे में डाल रहा है। जिसे बख्शवाना हो बख्शवा लो, जिसे नजात दिलाना हो दिला लो। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में हमने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। हमने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया। बस 2 मिनट और, 2 मिनट नमाज पढ़िए, जहेज का डिमांड न कीजिए। लकड़ियों के चक्कर में, लाठियों के चक्कर में, अल्लम गल्लम के चक्कर में मत रहिए। आशिक़े अहले बैत है ना, नामे हुसैन में कहीं लाम है? बोलो, फिर लाठी के पीछे काहे भाग रहे हो? नामे हुसैन में ते है, फिर ताजिया के पीछे काहे भाग रहे हो? नामे हुसैन में नून है, नमाज की तरफ चलो। नामे हुसैन में ये है, याद खुदाबंदी की तरफ चलो। नामे हुसैन में सीन है, सीन है, सजदे की तरफ चलो। और नामे हुसैन में ए है, आला हजरत के मसलक पे अटे रहो, डटे रहो, बसे रहो, बचे रहो। सुभान अल्लाह, ये पैगाम, मसलक के हक, ये पैगाम। औलादे रसूल हैं, इनका एहतराम मेरे लिए फर्ज है। मैं इनकी परेशानी में रखकर मैं लफ्ज नहीं बोल सकता। हजरत ने शुरू में कहा कि इतनी देर बोल के आप अपनी गुफ्तगू खत्म कर देंगे। मैं अपनी बात करना ठीक बात नहीं ना। जहां भी रहिए सजदे हुसैन पाक को याद रखिए, याद रखिए। देखिए असल है किरदार, जिस्म मर जाता है किरदार जिंदा रहता है। जिंदा रहता है बेशक, जिस्म मर जाता है किरदार जिंदा रहता है। अगर शराबी मर गया, मगर लोग कहते हो वो शराबी का बेटा, नमाजी का भी इंतकाल हो गया, मगर बाद में लोग कहते हैं वो नमाजी का बेटा। जिस्म मर गया किरदार जिंदा, किरदार जिंदा। बस 2 लफ्जों में गुफ्तगू खत्म। मेरे हुसैन से एक भिखारी ने सवाल किया। मेरे हुसैन ने कहा, भूखे हो? कहाँ? बहुत ज्यादा भूखा। मेरे हुसैन ने कहा बैठो, इंतजाम करता हूं। अपनी अम्मी जान से कुछ कहा, अम्मी जान ने कुछ कहा। सामने यहूदी की दुकान थी, तवज्जो दीजिए 2 मिनट में बस। मेरे हुसैन ने कहा ये सामान दे दो। यहूदियों ने कहा कि हुसैन का बहुत बड़ा इंतजाम है क्या? बोला नहीं, एक मेहमान आया। कहा कौन? कहा देख बाबा के बिस्तर पे बैठा है। यहूदी ने देखा, गौर से देखा, समझ में नहीं आया, यकीन नहीं आया। अपनी दुकान से उतरा,
मौला अली के दरवाजे तक गया, पलट के गुस्से में आया, इमाम हुसैन को पकड़ के झंझोर दिया। कहा हुसैन उसको पहचान भी रहा कौन है? मेरे हुसैन ने कहा एकदम अलिफ से ये तक पहचान। बोला तुम नहीं जानते? बोला क्या मतलब? बोला हुसैन तुम जब बचपन में थे ना तो तुम मदीने के सहराओं में तीर का निशाना ठीक कर रहे थे, पत्थरों में तेरा तीर खो गया तो तू तलाश हो गया था। प्यास लगी तो एक आदमी से तूने पानी मांगा था। कहा उसने पानी नहीं दिया बल्कि तेरे गाल पे तमाचा मारा। ठीक है खत्म कर 2 मिनट हजरत तुम्हें तमाचा मारा था? बोला हाँ। बोला फिर भी उसको खिला रहे हो? मेरे हुसैन ने कहा हाँ खिला रहा हूं। बोला क्यों? बोला तमाचा मार कर वो अपना खानदान बता रहा था, अब भूखे को खाना खिलाकर मैं अपना नाना जान बता रहा हूँ। ये उसी खानदान के लोग हैं जो खुद भूखे रह जाते हैं मगर अपने नाना की उम्मत को भूखे और परेशान रखना नहीं चाहते। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने फिर कभी वफा की, फिर कभी आप लोगों ने बुलाया तो गुफ्तगू होगी और कायदे से गुफ्तगू होगी। वक्त पे बुलवाइए तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करूंगा। मैं इंसान हूँ, बहुत अकाबिर लोग बैठे हैं, हो सकता है सबक लिसानी की बुनियाद पर आमदन साहबन कोई जुमला शरीयत के खिलाफ निकल गया हो। आप सबको गवाह बनाकर मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी, जिंदगी ने वफा की और जीवन के किसी चौराहे पर मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह ताला फिर गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।